हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पीजीटी ज्योग्राफी को टारगेट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है। देखिए जो क्वेश्चन पेपर है वो DSSB के लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जो भी आपके रिसेंटली आने वाले एग्जाम्स हैं। लाइक आपका DSSB पीजीटी एग्जाम है, आपका आरपीएससी है, या आपका स्टेट लेवल 3 पीजीटी का एग्जाम है। और यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पीजीटी लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है कि ज्योग्राफिया वॉज रिटन बाय। तो किसने रिटन किया था कि ज्योग्राफिया किसने लिखी थी? तो आंसर है आपका टॉलमी। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा जो नाम है वो कैलिडियस टॉलमी है। कहाँ से थे ये? तो रोमन थे, एक मैथमेटिशियन थे। अच्छा, अगर टाइम आपसे पूछता है तो आप टाइम क्या बताओगे? तो सेकंड कॉमन एरा के टाइम पे। ठीक है, सेकंड कॉमन एरा। उसके बाद स्टारबो है। अच्छा, स्टारबो कहाँ से थे? तो ये ग्रीक जोग्राफर थे। उसके बाद प्लिनी है, ये रोमन स्कॉलर थे। उसके बाद जो एरिस्टोटल है वो भी ग्रीक स्कॉलर थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है? टॉलमी है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी द पॉपुलर स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट इज। तो उस टाइम पे जो पॉपुलर स्कूल ऑफ थॉट था वो क्या था? इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। क्या था? इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। अच्छा, ये इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म क्या होता है? देखिए इसमें यह माना जाता है कि जो इन्वायरमेंट है वो फर्स्ट है, उसमें ज़्यादा सुप्रीम है, वो उसमें ज़्यादा पावर होती है और उसकी उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें रन करती है। अच्छा, इसके बारे में किसने बताया था? तो आंसर कर सकते हो आप, फ्रेडरिक रेटजल ने। ठीक है, लास्ट पेपर में मैंने आपको बताया था आंसर क्या है, रेटजल। ठीक है। अच्छा, ये रेटजल कहाँ से थे? तो ये जर्मन जोग्राफर थे। ठीक है, और इनकी एक बुक भी फेमस थी और आप इसकी बुक है जो एंथ्रोपोजोग्राफिया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर है इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। अच्छा, उसके बाद ये पॉसिबिलिज्म है और नियो डेटर्मिनिज्म है। पॉसिबिलिज्म भी समझ लीजिए। पॉसिबिलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे ह्यूमंस को ये रखा जाता है कि ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नेचर को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये किसने बताया था? तो विदाल दे ब्लाचा है। एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है ये। और जो न्यू डेटर्मिनिज्म है उसके बारे में किसने बताया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने बताया था। ये कहाँ से थे? तो ये ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे। अच्छा, न्यू डेटर्मिनिज्म में क्या होते हैं? इसको स्टॉप एंड गो थ्योरी भी बोलते हैं। और स्टॉप एंड गो थ्योरी का मतलब क्या है कि नेचर जब तक आपको अलाउ कर रहा है चेंज करने के लिए, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन नेचर ने अगर आपको एक बार रोक दिया तो आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से हर बार लगभग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंटल डेटर्मिनिज्म से, पॉसिबिलिज्म से और नियो डेटर्मिनिज्म से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103। अब 103 में क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम्स दे ज्योग्राफी ह्यूमंस इज रिटन बाय। तो किसने रिटर्न किया था? ये एल्बर्ट डैमनन से। ठीक है, एल्बर्ट डैमनन गेन। अच्छा, कहाँ से थे? तो ये फ्रेंच ज्योग्राफर थे। कहाँ से थे ये? फ्रेंच ज्योग्राफर। अच्छा, किसके स्टूडेंट थे? तो ये पॉल विदलाल ब्लाचा के स्टूडेंट थे। ठीक है। उसके बाद है जीन ब्रेचेंस। ये कहाँ से थे? तो ये भी आपके फ्रेंच ज्योग्राफर थे। रेडजल कहाँ से थे? रेडजल मैंने आपको पीछे बताया था, ये जर्मन ज्योग्राफर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ओवर स्पेस इज नीडेड फॉर रिकॉग्नाइजेशन ए रीजन। रीजन क्या है? एरियल डिफरेंशिएशन डील विद द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस बिटवीन द रीजन। तो देखिए स्टेटमेंट असर्शन ठीक है क्या? हाँ, असर्शन ठीक है कि एक क्षेत्र को पहचानने के लिए स्थान पर समानता और विभिन्नताओं की जांच आवश्यक है। हाँ, रिलेट करके ही चीज़ों को स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद है रीजन क्या है? क्षेत्रीय विभिन्नता क्षेत्र के बीच समानता के साथ साथ विभिन्नता के स्तर पे भी सरोकार रखती है। तो आपका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हु अमंग द बिलो प्रपोज द अर्थ हैड बीन सब्जेक्टेड टू पास्ट आइस एज। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? एक्सेज। अच्छा, ये कहाँ से थे? तो ये लुइस एक्सेज 1807 से 1873 कहाँ से थे? ये स्विस अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट यहाँ पे आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है। अब ये 106 क्या बोल रहा है कि एज पर हु अमंग द बिलो द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्टिनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, देखिए फर्स्ट टाइम किसने बताया? तो फर्स्ट टाइम आंसर है हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। उसके बाद है आपका 107। देखिए 107 में क्या है कि हु रोट अग्लमेस्ट। तो किसने लिखा था ये?
तो आंसर है टॉलमी। टॉलमी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, रोमन मैथमेटिशियन थे, 2nd सेंचुरी एरा में इन्होंने ये लिखा था। ठीक है, देखिए इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उसको आपको यहाँ पे याद ही रखना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन है नहीं, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको यहाँ पे डेटा ही याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हु स्टेटेड स्पेस इज नॉट ए थिंग और इवेंट, इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क फॉर थिंग एंड इवेंट्स, समथिंग लाइक ए सिस्टम ऑफ पीस एंड होल्स और ए फीलिंग सिस्टम फॉर ए ऑब्जर्वेशन। किसने कहा था कि अंतरिक्ष कोई वस्तु या घटना नहीं है, ये वस्तु और घटनाओं के लिए एक प्रकार का ढांचा है, लगभग छोटे कटोरे की प्रणाली या अवलोकन के लिए एक भरण प्रणाली के समान है। तो ये एमैनुअल कांत ने कहा था। एमैनुअल कांत 1724 से लेके 1804 तक थे, जर्मन फिलोसफर थे, और इनकी एक जो थीसिस है, एक इनकी नेबुलर हाइपोथीसिस है, जो कि काफ़ी फेमस है ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, इसमें पूछ रहा है द आइसोप्लेथ कंसेप्ट वॉज कंसिडर्ड बाय हुम। देखो आइसोप्लेथ क्या होता है, तो आइसोप्लेथ आप ऐसा समझ सकते हो कि एक स्पेशल डेटा होता है जो कि मैप के ऊपर कोई पॉइंट्स की इक्वल वैल्यूज को मैच करने के लिए काम करता है। तो आंसर क्या है हमारा, हेम्बोल्ट है। आंसर क्या है हमारा, हेम्बोल्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 110। इन द एनिशियंट टाइम द इंडियंस कॉल्ड द साउथ अमेरिका एज। तो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको आंसर ही याद रखना पड़ेगा कौन सा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन का राइट आंसर ही आपको याद रखना होगा, यानी फैक्ट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय इब्न बतूता। अच्छा इब्न बतूता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल कुराइन। ठीक है, अच्छा इब्न बतूता कहाँ कहाँ से थे, तो मोरक्कन ट्रैवलर्स थे। कहाँ से थे ये, मोरक्कन ट्रैवलर। इनका टाइम पीरियड क्या था, तो 1304 से लेके 1369 तक इनका टाइम पीरियड था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे बोल रहा है द क्वांटिटी रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी डील विद विच ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग। हिंदी में देख लो कि भूगोल में परिणात्मक क्रांति निम्नलिखित उद्देश्य में से किससे संबंधित है। तो आंसर क्या है, ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी एक बार देखते हैं क्या ये राइट आंसर है। टू मेक ज्योग्राफी मोर साइंटिफिक, टू मेक द स्टडी मोर प्रेसिस एंड एक्यूरेट, टू डेवलप द न्यू मॉडल्स एंड थ्योरीज। हाँ ये राइट आंसर है। टू रेक्टेड थ्योरी ऑफ डेटर्मिनिज्म, नहीं डेटर्मिनिज्म की बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में करेक्ट आपको बताना है, तो करेक्ट यहाँ पे क्या है, डेविड सोफर ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन। अच्छा ये ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन में काफ़ी फेमस है, इनकी बुक है कल्चरल ज्योग्राफी में और ह्यूमन ज्योग्राफी में। ये डेविड सोफर है वो काफ़ी बेस्ट नोन है फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी एंड कल्चरल ज्योग्राफी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट फैक्ट देखना है आपको। पेंजा वॉज सराउंडेड बाय सिंगल वास्ट ओशन कॉल्ड पेंथलासा। हाँ ये बात सही है। द कोर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बैरोस्फीयर। ये बात सही है। रेजोनेशन इज एग्जांपल ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन। ये बात सही है। द नेम ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक क्रेटर ऑफ तोबा इज एंड इज लोकेटेड इन जावा। नहीं ये जावा में नहीं है, ये सुमात्रा में है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स वट वुड बी द IST व्हेन इट नून इट इज द इंटरसेप्ट डेट लाइन। तो देखिए आपको पता है कि जो अर्थ रोटेशन करती है, एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स होती हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट करती है और 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती है। ठीक है, तो अगर ये रिवर्स हो जाएगा तो क्या होगा, तो आइडियल पे तो क्या होगा, यानी इंटरसेप्ट डेट लाइन पे तो क्या होगा, 12 बजेंगे दोपहर के, नून होगा, और जो प्राइम मेरिडियन है उस पर आपका सुबह होगा। ठीक है, यानी आप ऐसा मान सकते हो सुबह मीन्स आपके जो 00 AM होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज एलर्स ज्योमेट्रिकल थ्योरम। तो आंसर क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल रोटेशन अलोंग ए पोल ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, V माइनस ई प्लस एफ इजकल टू 2। ठीक है, V माने वर्टिक्स है यहाँ पे, E माने एजेस है और F माने फेसिस है। तो ये सिंपल थ्योरम है। तो राइट आंसर आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे 1 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट, तो 2 डिग्री के बीच में लगभग डिस्टेंस के बारे में पूछा हुआ है, तो कितना है, 111 किलोमीटर अलोंग द इक्वेटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है हु पोस्टुलेटेड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो आंसर है फ्रैंक बोर्सले।
टेलर, कहाँ से थे ये? अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को इन्होंने इलेबरेट किया था इन द ईयर ऑफ 1908 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19, यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इग्निशियस रॉक्स। तो इग्निशियस रॉक का क्या राइट है? तो दे आर बोथ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, तो दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद बाकी ऑप्शंस देख सकते हो, दे आर पोरस फॉर वाटर, नहीं। दे आर मेड ऑफ लेस परसेंट ऑफ फॉसिल्स, नहीं। दे आर नो सिलिकॉन इन दिस रॉक, तो नहीं। ट्रू कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे अर्सेशन है डेज एंड नाइट ऑल ओवर द ग्लोब एक्सपेक्ट ऑल द इक्वेटर एंड एट द पोल्स आर ऑफ वेरिंग लेंथ एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। हाँ ये बात सही है। उसके बाद द अर्थ एक्सिस ओब्लिक एंड इट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट होल्ड ट्रू। अच्छा देखिए बोर्ड ने यहाँ पे जो आंसर माना हुआ है वो उन्होंने ऑप्शन नंबर बी माना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। देख लीजिए, भूमध्य रेखा और ध्रुवों के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में दिन और रात वर्ष के विभिन्न समय में विभिन्न अवधि के होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो आपका अर्थ है वो 23 आपके टिल्ट है, ठीक है, 23 हाफ पे टिल्ट है। कारण पृथ्वी की दूरी तिर्यक है और ये वर्ष भर एक ही दिशा में रहती है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। और मेरे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बट बोर्ड ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे 20 सॉल्व होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अनदर 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना, बाय एंड हैव ए नाइस डे।